हेलो दोस्तों, नमस्कार। ऑनलाइन फिजिकल एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे 100 हल प्रश्नों को। ये प्रश्न एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं और आगे भी पूरी संभावना है पूछे जाने की। तो आप लोग वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो आज का पहला प्रश्न देखते हैं। 17वें एशियन खेल में डिस्कस थ्रो में प्रथम स्थान किसने प्राप्त किया? तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, सीमा पुनिया ने। अगला प्रश्न है, हैमर की कुल लंबाई। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, 1170 मिलीमीटर से 1216 मिलीमीटर। अगला प्रश्न है, अगर ऊंची कूद में आखिरी एक जंपर है तो ऊंचाई बढ़ाई जाएगी। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, उसकी इच्छा के अनुसार। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय ट्रैक की लेन की चौड़ाई होगी। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 1.22 से 1.25 मीटर। अगला प्रश्न है, वायु वेग को मापा जाता है। तो विंड गेज से मापा जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्टैंडर्ड ट्रैक में 200 मीटर दौड़ में स्टेगर का फार्मूला मेथड। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बड़ा ब्रैकेट W, छोटा ब्रैकेट n-1 -0 1 0 बड़ा ब्रैकेट और पाई। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा कारक शारीरिक स्वस्थता पर प्रभाव नहीं डालता? तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, लिखाई और पढ़ाई। अगला प्रश्न है, प्रथम श्रेणी का उत्तोलक बढ़ाने के योग्य है। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बल तथा गति दोनों। अगला प्रश्न है, समाजशास्त्र के दृष्टिकोण से निम्नलिखित में से प्रथम समूह कौन सा है? तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, परिवार। अगला प्रश्न है, गोला फेंकने के सेक्टर का कोण है। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 34.92 डिग्री। अगला प्रश्न है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी माका किसको दी जाती है? तो विश्वविद्यालय को। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत ने दूसरी बार एशियन खेल कौन से वर्ष में कराए थे? तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 1982 में। अगला प्रश्न है, मनोविज्ञान अध्ययन का संबंध है। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, व्यवहार से। अगला प्रश्न है, जिम्नास्टिक कला उत्तम प्रकार से सीखी जा सकती है। तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सहायक सामग्री तथा उपकरणों के प्रयोग से। अगला प्रश्न है, लंबी कूद में किस प्रकार की ताकत का प्रयोग होता है? तो विस्फोटक ताकत का। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बॉल एंड सॉकेट जोड़ के चारों ओर मूवमेंट होती है। तो ऑप्शन ए है फ्लक्शन और एक्सटेंशन। ऑप्शन बी है रोटेशन और सर्कमडक्शन। ऑप्शन सी है हाइपर एक्सटेंशन। ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, द्वितीय वायु के लक्षण कौन से हैं? तो ऑप्शन ए है सिर में दर्द होना, बिल्कुल करेक्ट है। त्वचा पीली पड़ना, बिल्कुल करेक्ट है। छाती और मांसपेशियों में दर्द, यह भी करेक्ट है। ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, कौन से प्रकार का खेल काम और आनंद नहीं है? तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, धूप सेंकना। बाकी सब खेल काम आनंद हैं। अगला प्रश्न है,
रक्तचाप उपचार के लिए सबसे ज़्यादा कौन सा आसन कारगर है? तो शवासन, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वह अदृश्य है परंतु हमेशा उपस्थित रहता है गति में। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, बल। अगला प्रश्न है, शारीरिक शिक्षा का स्वर्ण युग कहते हैं। तो उत्तर एथेंस काल को, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ओलंपिक खेलों में पहली बार शपथ कब आरंभ हुई? तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, 1920 एंटवर्प ओलंपिक में। अगला प्रश्न है, खिलाड़ी को दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। तो इसका नाम अब रख दिया गया दोस्तों, ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार। आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, सैनिक जीवन प्रचलित था। तो स्पार्टा काल में, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार परिवर्तन कहलाता है। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सीखना कहलाता है। अगला प्रश्न है, शारीरिक शिक्षा में जन संपर्क आवश्यक है। तो ऑप्शन ए है शारीरिक योग्यता, ऑप्शन बी है स्वास्थ्य, ऑप्शन सी है शारीरिक शिक्षा के उद्देश्य और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी के लिए। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी के लिए। अगला प्रश्न है, आइसोटोनिक व्यायाम का संबंध है। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, शक्ति। अगला प्रश्न है, जीवन की सबसे छोटी इकाई है। तो सेल यानी कोशिका, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ट्रेकिया का संबंध है। तो श्वसन तंत्र से, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ध्यानात्मक आसन हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा, पद्मासन और वज्र आसन। अगला प्रश्न है, आरामदायक आसन है। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, शवा आसन। अगला प्रश्न है, शारीरिक शिक्षा की ज़रूरत है। तो ऑप्शन ए है शारीरिक विकास के लिए, ऑप्शन बी है मानसिक विकास के लिए, ऑप्शन सी है संवेगात्मक विकास के लिए, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी के लिए। तो यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी के लिए। अगला प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड के साथ सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए कोड से सही उत्तर चुनिए। तो फर्स्ट है LCPE ग्वालियर। तो इसकी स्थापना 1957 में हुई थी, बी सही हो जाएगा। NIS पटियाला, तो सी हो जाएगा यहाँ पर सही, 1961। NDS नेशनल डिसिप्लिन स्कीम, तो 1954 में हो जाएगा, ए यहाँ पर हो जाएगा। चौथा है NFS, तो यहाँ पर डी हो जाएगा, 1965। तो ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा, पहले का बी, दूसरे का सी, तीसरे का ए, चौथे का डी। अगला प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड के साथ सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड सही उत्तर चुनिए, सूची फर्स्ट और सूची सेकेंड। तो एक नंबर है पेनक्रियाज, जो कि यह मधुमेह से संबंधित है। गुर्दा, सी हो जाएगा, पत्थर से संबंधित है। तंबाकू, जो कि फेफड़ों से संबंधित है। और शराब लीवर से संबंधित है। तो ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा, पहले का डी, दूसरे का सी, तीसरे का बी और चौथे का ए। अगला प्रश्न है, शारीरिक क्रिया में जो मांसपेशियां शिथिल रहती हैं वह हैं। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, विरोधक। अगला प्रश्न है, व्यक्तिगत भिन्नता का कारण है। सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, वंश व वातावरण प्रभाव। अगला प्रश्न है, डेकाथलॉन के प्रथम दिवस होने वाले इवेंट्स का सही क्रम चिन्हित करो। तो पहले दिन होगा दोस्तों 100 मीटर दौड़, और दूसरे दिन होगा
लंबी कूद, और तीसरे दिन होगा गोला फेंक, और चौथे दिन होगा ऊंची कूद, और पाँचवें दिन होगा 400 मीटर दौड़। तो ऑप्शन यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दो खिलाड़ियों के बीच स्थिरता, विचरणशीलता व सजातीयता की गणना के लिए कौन सी सांख्यिकी का उपयोग होता है? तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, विचरण गुणांक यानी CB। अगला प्रश्न है, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को अभिकथन A तथा दूसरे को तर्क R कहा गया है। तो अभिकथन A है, शारीरिक शिक्षा एक ऐच्छिक विषय है, तो बिल्कुल करेक्ट है। तर्क R है, शारीरिक शिक्षा विषय में अन्य संबंध विषयों से सिद्धांत लिए जाते हैं, तो यह भी करेक्ट है। ऑप्शन यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर ए का सही व्याख्या है। अगला प्रश्न है, शारीरिक शिक्षा वह अनुभवों का योग है जो व्यक्ति को क्रियाओं से आता है, किसने कहा? तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, डेल्बर्ट ओवरट्यूफर। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे लंबी मांसपेशी कौन सी है? तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सार्टोरियस। अगला प्रश्न है, एड्स एक दूसरे में जाती है, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सेक्स संभोग से। अगला प्रश्न है, समूह में की गई मुक्त हस्त कसरतों को कहा जाता है, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, कैलेस्थेनिक्स। अगला प्रश्न है, विचलनशीलता के मापों का सबसे अधिक विश्वसनीय माप है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, मानक विचलन। चक्र स्थान लेता है, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में। अगला प्रश्न है, नेफ्रॉन सूक्ष्म संरचना है, तो गुर्दे की, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अधिशेष ऊर्जा का सिद्धांत दिया, तो हर्बर्ट स्पेंसर ने दिया, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव तत्वों का संगठन एक बुनियादी सिद्धांत है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, संगठन और प्रशासन का। अगला प्रश्न है, जोड़ी मिलाओ, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड, तो लेट टेबल टेनिस से हो जाएगा, लिब्रो वॉलीबॉल से हो जाएगा, पिवट बास्केटबॉल से हो जाएगा, ऑफ साइड फुटबॉल से हो जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा, पहले का दूसरा, ए का दूसरा, बी का तीसरा, सी का चौथा और डी का पहला। अगला प्रश्न है, निम्न को मिलाएं, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड। तो कार्बोहाइड्रेट्स ऊर्जा प्रदान करता है, वसा अतिरिक्त ईंधन है, लाल रक्त कणिकाएँ जो विशिष्ट कोशिकाएं होती हैं, और कोशिकाएं जीवन के निर्माण खंड हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा, पहले का सी, दूसरे का डी, तीसरे का ए, चौथे का बी। अगला प्रश्न है, कथन ए तथा कारण आर के आधार पर नीचे दिए गए कूट के अनुसार सही जवाब का चयन कीजिए। तो कथन ए है, आंतरिक श्वसन का मतलब होता है ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड वायु के कैपिलरी नली और कोशिका आवरण के आर पार आदान प्रदान। कारण आर है, ऑक्सीजन मिश्रित रक्त हृदय के बाएं नीचे वाले से महाधमनी में जाता है और पूरे शरीर में संचार करके महाशिरा के द्वारा हृदय के दाएं ऊपर वाले आलिंद में प्रवेश करता है। इस संचरण को पल्मोनरी संचरण कहते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा, ए सही है परंतु आर गलत है। अगला प्रश्न है, शरीर में ऑक्सीजन परिवहन के रास्तों को पहले के बाद का सही क्रम बताइए। तो कोड है, देख लेते हैं दोस्तों। पहले नंबर पर ट्रेकिया हो जाएगा,
और दूसरे पर एल्वियोल हो जाएगा, तीसरे पर ब्लड और चौथे पर हार्ट और पांचवें पर आर्टरी हो जाएगा। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं? तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगला प्रश्न है, पुरुष जेवलिन का वजन कितना होता है? तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 800 ग्राम। आप लोग महिलाओं के भाले का वजन बताएंगे कमेंट बॉक्स में। अगला प्रश्न है, पिकनिक बिल्ड का मतलब? तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, छोटा और मोटा। अगला प्रश्न है, वायु की मात्रा जो शांति के दौरान फेफड़ों के अंदर प्रवेश करता है और बाहर आता है, उस सामान्य सांस लेने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, टाइडल वॉल्यूम। अगला प्रश्न है, स्कॉट मोटर एबिलिटी टेस्ट इसमें शामिल नहीं होता है। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, 500 मीटर दौड़। बाकी ये तीनों शामिल होते हैं। अगला प्रश्न है, श्वसन प्रणाली को बेहतरीन ढंग से दिया गया है, जिन्हें सही क्रम में जोड़िए। तो पहले हो जाएगा एल्वियोली, फिर ट्रेकिया हो जाएगा, फिर गला, फिर ब्रोंची। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन गलत हो गया है। पहले हो जाएगा 1, फिर 3, 2, 4। पहले नंबर पर हो जाएगा ब्रोंची, फिर एल्वियोली, फिर गला और ट्रेकिया। अगला प्रश्न है, यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, पहला, तीसरा, दूसरा और चौथा। आप लोग देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, शक्ति का सही सूत्र कौन सा है? तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बल गुणे गति। अगला प्रश्न है, किस पद्धति के द्वारा कसौटी की विश्वसनीयता स्थापित किया जा सकता है? तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, विभाजन आधा पद्धति के द्वारा। अगला प्रश्न है, 2016 के पैरा ओलंपिक खेलों में भारतीयों ने कितना पदक जीता था? तो 4 पदक जीते। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फ्लेक्स्ड आर्म हॉग टेस्ट को क्या नापने के लिए उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, मांसपेशीय एंडोरेंस। अगला प्रश्न है, मोटापे के निम्नलिखित कारण हैं। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, कम व्यय की अपेक्षा अधिक कैलोरी लेना। अगला प्रश्न है, विस्फोटक शक्ति को बढ़ाने वाला एक प्रकार प्रशिक्षण है। तो प्लायोमेट्रिक्स। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जब डीजल, कोयला, तेल और लकड़ी जैसे ईंधनों को जलाया जाता है तो उससे एक घातक रंगहीन गंधहीन गैस पैदा होती है, जिसे डैश कहा जाता है। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। अगला प्रश्न है, दिल के दौरे के संभावित कारणों के रूप में निम्नलिखित 4 पहलुओं पर विचार किया जाता है। इन चारों में से उस कारण को बताएं जो कैंसर के लिए भी उत्तरदायी है। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, तंबाकू का सेवन। अगला प्रश्न है, जब नियमित व्यायाम से मांसपेशियों में वृद्धि होती है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, उसे हाइपरट्रोफी कहते हैं। अगला प्रश्न है, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से कितनी ऊष्मा कैलोरी प्राप्त होती है? तो 4 कैलोरी प्राप्त होती है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को निष्पादन को सुधारने वाली एर्गोजेनिक से सुमेलित करें। तो ऑप्शन यहाँ पर ए है, समन्वय। तो यहाँ पर मिलान करते हैं।
2 नंबर में मिल जाएगा यहाँ पर गतिविधि को निर्विघ्न और प्रभावी तरीके से करने की क्षमता। बी नंबर शक्ति है, आर में मिल जाएगा तेज गति से बल उत्पन्न करने की क्षमता, जिसे शक्ति कहते हैं। और सी है, 1 नंबर में मिल जाएगा प्रतिक्रिया समय, तो 1 नंबर में मिल जाएगा ये। डी में मिल जाएगा गति, 3 नंबर में मिल जाएगा शरीर को तेजी से हिलाने की क्षमता। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। ए का दूसरा, बी का चौथा, सी का पहला और डी का तीसरा। अगला ऑप्शन है शारीरिक शिक्षा के व्याख्यात्मक और बौद्धिक विकास के उद्देश्य में व्यक्ति की किस योग्यता को रेखांकित किया गया है। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक ढंग से सोचने और समस्या हल करने की योग्यता। अगला ऑप्शन है शारीरिक शिक्षा का एक प्रमुख लक्ष्य शारीरिक सक्षमता है। शारीरिक सक्षमता का चरण दर चरण उपागम है। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। शारीरिक कार्यकलाप और व्यायाम करना। दोस्तों, इस प्रश्न को छोड़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। साधारण बोलचाल में सामान्यतः स्वास्थ्य को किस रूप में समझा जाता है। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, रोग और विकृत से मुक्त। अगला ऑप्शन है श्लेष पुटी में सूजन अथवा छोटी झिल्ली जिसमें तरल पदार्थ हो को जाना जाता है। तो बर्साइटिस के नाम से। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कौन सी 2 प्राकृतिक आपदाएं वर्षा से जुड़ी हैं। तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बाढ़ तथा सूखा। अगला प्रश्न है शरीर के स्पर्श से अथवा आपसी व्यक्तिगत संबंधों के कारण एक जीव प्राणी से दूसरे जीव में होने वाली बीमारी को क्या कहते हैं। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, छूत की बीमारी। अगला प्रश्न है 400 मीटर ट्रैक में यदि रनिंग अर्धव्यास दौड़ अर्धव्यास 36.81 मीटर है तो एक स्टेट की दूरी क्या होगी। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 84.31 मीटर। अगला प्रश्न है निम्न में से किसको समाहित करते हुए शारीरिक शिक्षा एक प्रतिभागी पाठ्यक्रम कार्य के रूप में अपने आप को पढ़ाई वाला वातावरण बनाने में दृढ़ता दिखाती है। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, गति खेल स्वास्थ्य एवं दक्षता। अगला प्रश्न है दूसरों की उपस्थिति के कारण सकारात्मक प्रभाव को कहा जाता है। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सामाजिक सम्मान देना। अगला प्रश्न है एक किशोर व्यक्ति के भोजन में कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन तथा वसा का अनुपात होना चाहिए। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 4:1:1। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा खेल प्रशिक्षण के सिद्धांत को सम्मिलित नहीं करता है। तो ऑप्शन यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा, इकोनॉमी ऑफ मूवमेंट। अगला प्रश्न है शरीर के वजन के प्रत्येक किलोग्राम के लिए प्रति घंटे अपेक्षित मोल ऊर्जा लगभग डैश कैलोरी होती है।
तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 1.3 कैलोरी। अगला प्रश्न है, मैराथन दौड़ में किसी धावक द्वारा तय की गई मानक दूरी होती है। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, 42.195 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी ऊपरी बांह की हड्डी है। तो प्रगंडिका हो जाएगी, ह्यूमरस। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, जिसे ह्यूमरस कहते हैं इंग्लिश में। आप लोग देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घकालीन चोट का प्रकार है। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, खेलते हुए दर्द होना। अगला प्रश्न है, पेशीय मरोड़ ऐंठन का क्या कारण होता है। तो ऑप्शन ए है लवण नमक की कमी। ऑप्शन बी है पेशी में कोई भी चोट। ऑप्शन सी है अतिसंवातन। ऑप्शन डी है ये सभी। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ये सभी। अगला प्रश्न है, हॉकी के खेल में पेनाल्टी स्ट्रोक लेने के लिए निम्नलिखित में से किस एक तरीके को छोड़कर बाकी तीनों का उपयोग किया जा सकता है। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, हिट को छोड़कर बाकी इन तीनों का उपयोग किया जा सकता है, पुश, फ्लिप और स्कूप। अगला प्रश्न है, निशानेबाजी के क्षेत्र में वर्ष 2017 में किसे अर्जुन पुरस्कार प्रदान किया गया। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, पीएन प्रकाश को। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही कोड चुनें। सांस द्वारा अंदर खींची गई वायु के शरीर में प्रवेश करने का सही अनुक्रम है। तो पहले नंबर पर आ जाएगा नाक, दूसरे नंबर पर फेफड़े आ जाएंगे, तीसरे नंबर पर हृदय आ जाएगा और चौथे नंबर पर कोशिकाएं आ जाएगा। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सीधे सीधे करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रुधिर श्वेत रुधिराणु WBC का मुख्य कार्य होता है। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, बैक्टीरिया से लड़ना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस तरह के कार्य में प्रति घंटे सबसे ज़्यादा मात्रा में कैलोरी की खपत होती है। तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, दौड़ने में। अगला प्रश्न है, ओलंपिक में महिलाओं की 100 मीटर बाधा दौड़ में एक बाधा की ऊंचाई डैश होती है। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 0.84 मीटर। अगला प्रश्न है, किसी व्यक्ति की उचित निर्णय लेने और आलोचनात्मक दृष्टि से विचार करने की क्षमता डैश समझदारी कहलाती है। तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बौद्धिक समझदारी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सकारात्मक खेलकूद माहौल के लिए सही अनिवार्य तत्व है। तो ऑप्शन का नंबर है प्राकृतिक जलवायु दशाएं, बिल्कुल करेक्ट है। खास समाज की संस्कृति और परंपरा, बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन गा है अधिकारियों और दर्शकों का रवैये और व्यवहार। और घा है माता पिता और खिलाड़ियों का रवैया और व्यवहार। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ये सभी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित मच्छरों के प्रकारों में कौन डेंगू फैलाता है। तो एंडीज मच्छर। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, सर्किट ट्रेनिंग विधि किसके द्वारा तैयार की गई थी। तो एडरसन और मॉर्गन के द्वारा। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, अर्जुन पुरस्कार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो यह भी प्रश्न छोड़ते हैं दोस्तों, ओल्ड प्रश्न है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में ग्लाइडिंग जोड़ डैश में पाया जाता है। तो कलाई में पाया जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कोहनी में कौन सा जोड़ पाया जाता है। अगला प्रश्न है, बेरियाट्रिक सर्जरी जीवन शैली से जुड़ी किस आम बीमारी को ठीक करने के लिए ज़रूरी होती है। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, मोटापा। अगला प्रश्न है, सख्त प्रशिक्षण की वह प्रकार जिसमें जोड़ के कोण तथा मांसपेशी की लंबाई संकुचन के दौरान नहीं बदलते हैं को डैश कहा जाता है। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, आइसोमेट्रिक। दोस्तों आज का अंतिम प्रश्न है, भगवान जीसस का संबंध है तो ओलंपिक खेल से। दोस्तों ये प्रश्न रिवीजन पर्पस से थे, तो आप लोग वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों। और पूरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में।